सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम प्रथम 2 कारिका पर विचार कर चुके हैं, जिसमें दूसरी कारिका में कारिकाकार ने कहा कि ये जो वैदिक उपाय हैं, कर्मकांड से भी मुक्ति नहीं हो सकती। कर्मकांड से जो उपार्जित फल हैं वो भी नाशवान होते हैं, और नाशवान होने के बाद फिर दुखों का संपर्क जीव के साथ होता ही है, जीव दुखी होता ही है। और जब आवर्तन होता है मृत्युलोक में स्वर्ग के जीवों का, तो मृत्युलोक में दुख भोगना ही पड़ता है। और वहाँ भी केवल मृत्युलोक में ही दुख की बात नहीं है, अपितु वहाँ भी दुख है, क्योंकि महर्षि ने कहा समानम जरा मरणादिजम दुखम। जरा और मरण, ये 2 दुख जो है वहाँ पर भी विद्यमान रहते हैं, इसलिए दुखों से सर्वथा रहित नहीं है कोई भी लोक हैं। क्योंकि आगे कहेंगे, महर्षि बताएंगे कि ऊर्ध्वलोक हैं, जो ऊपर के लोक हैं वो सत्व प्रधान होते हैं। मध्यम लोक ये माना जाता है मृत्यु लोक। नरक आदि जो लोक हैं वो नीचे के लोक माने जाते हैं। तो सत्व प्रधान होने से सुख की अधिकता तो रहती है, लेकिन दुख का अभाव नहीं होता। ऊर्ध्व लोकों में, ऊपर के लोकों में सत्व प्रधान होने से सुख की अधिकता तो कह सकते हैं, परंतु दुख का अभाव नहीं कर सकते। वहाँ भी दुख होता है, और नष्ट होगा तो उसके बाद अब कहाँ जाएगा, जीव की कैसी गति होगी ये तो परमात्मा जाने। यदि गति, क्योंकि उपनिषदों में तो गति नीचे ही बताई गई है कि स्वर्ग से जीव गिरता है तो अपने उससे पूर्व कर्म जैसे रहते हैं उसके अनुसार वो मनुष्य में भी आ सकता है, वो चांडाल में भी जा सकता है, वो पशु पक्षी में भी, कुत्ते शुकर आदि योनियों में भी जा सकता है, यहाँ तक कि वो वृक्ष आदि योनियों में भी जा सकता है। वृक्ष आदि में अटक भी जाता है, वो एक अलग उसका वर्णन है उपनिषदों में। उपनिषद जब हम पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो इसलिए प्रथम कारिका में तो महर्षि ने कह दिया कि जो लौकिक उपाय हैं वो समर्थ नहीं है हमारे दुखों के दूर करने से, और दूसरी कारिका में बता दिया कि जो वैदिक उपाय हैं वो भी हमारे दुखों को पूर्णतया दूर करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। इसलिए अब कौन सा विकल्प बचा? अब कि कोई व्यक्ति क्या सोच सकता है, इसके अतिरिक्त क्या सोच सकता है? लौकिक सोच सकता है, और लौकिक से थोड़ा सा ऊपर उठे तो शास्त्र प्रतिपादित जो यज्ञ आदि है वो सोच सकता है। उससे अतिरिक्त तो सोच ही नहीं सकता। लेकिन महर्षि ने कहा कि उससे अतिरिक्त भी है, वो हम आपको बताते हैं। वो है व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। ये 3 चीज कहा महर्षि ने, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। ज्ञ का मतलब ज्ञानवान, ज्ञाता पुरुष, जिसे आत्मा कहते हैं। इन्हीं तीनों के ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, ज्ञान का मतलब केवल पढ़ लेने से नहीं, पढ़ने से भी ज्ञान होता है, लेकिन वास्तविक साधना के बल पर उन तत्वों का अलग अलग ज्ञान हो जाए, पुरुष का प्रकृति से पृथक ज्ञान हो जाए कि मैं चेतन तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से विलग हूँ, पृथक हूँ, इस प्रकार की साक्षात्कार हो जाए, अनुभूति हो जाए, उसी को प्रकृति पुरुष अन्यथा ख्याति कहते हैं। एक प्रकृति पुरुष अन्यथा ख्याति हम शास्त्र पढ़कर भी कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। शास्त्र के माध्यम, शास्त्र सहयोगी है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए शास्त्र एक चिंतन प्रदान करता है। उस चिंतन की निरंतरता जब तक नहीं बनेगी तब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम जैसे सोचते हैं, जैसा हमारा ज्ञान होता है, वैसा ही संकल्प होता है, और फिर वैसा ही कर्म में प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक से व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। ज्ञान अनुकूल ही संकल्प होते हैं, और संकल्प के अनुकूल ही कर्म होते हैं। तो साधना रूपी कर्म करना है, तो साधना रूपी कर्म की स्थिरता कब बनेगी? जब उस प्रकार का ज्ञान हो। नास्तिक व्यक्ति साधना क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो मानता ही नहीं इन चीजों को। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उसके ज्ञान में वो चीज है ही नहीं।
तो जैसा ज्ञान होगा वो कहता है कि आत्म तत्व कुछ नहीं होता, ये आत्मा कुछ नहीं होता है, शरीर ही जो है सब है, यही अंतिम और प्रथम जन्म है, इसके बाद कुछ नहीं होता, इससे पहले भी कुछ नहीं था, परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, कोई तत्व नहीं होता। इस प्रकार से जो ज्ञान रखने वाला है वो इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, यम, नियम आदि की बात कैसे करेगा? क्योंकि उसमें तो उसको दुख दिखेगा, वो कर ही नहीं सकता। इसलिए वो आधिभौतिक चेतना में जीने वाले लोग इंद्रिय संयम की बात से घबरा जाते हैं। इंद्रिय संयम की बात जब कही जाती है तो वो तिलमिला उठते हैं कि भाई इसमें कैसे, इंद्रियों से ही सुख मिलता है, उसमें आप सुख को मना कर रहे हैं, तो इसका अतिरिक्त और क्या सुख है? तो आत्मा के सुख, परमात्मा सुख, आध्यात्मिक सुख, इन सब की दूर दूर पर उनके यहाँ चिंतन नहीं है, विचार नहीं है। इसलिए वो उस प्रकार के साधन करने से भी हटते हैं, कर ही नहीं सकते। तो ज्ञान आवश्यक है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक से उस प्रकार के कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान हमारी संकल्प के निरंतरता प्रदान करता है। जैसा ज्ञान होगा, जैसा हम सुने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, वैसा ही सोचेंगे, और जैसा सोचते हैं फिर वैसा करने की इच्छा होती है, वैसे करेंगे। तो जानाति इच्छति और करोति, ये क्रम है। पहले ज्ञान होता है, तदनुकूल इच्छा होती है, फिर वैसे ही कर्म करने का संकल्प होता है, फिर कर्म संपादित हो जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्र ज्ञान भी निरर्थक नहीं है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान ये कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान के माध्यम से ही तो इन व्यक्त अव्यक्त और अज्ञा के जो ज्ञान है उसको बता रहे हैं, तो ये भी आवश्यक है। लेकिन कोई यही ना समझ ले कि बस इतना ही है, उसको आगे भी कहेंगे महर्षि। जब तुष्टि का चर्चा आएगी, नवधा तुष्टि की बात जब आएगी, तो वहाँ पर कहेंगे कि ये जो केवल शाब्दिक ज्ञान है इससे काम नहीं चलेगा, इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन शाब्दिक ज्ञान भी आवश्यक है। जब तक से हमारे अंदर संशय बना रहता है, जब तक से हमारे अंदर संदेह उत्पन्न होता है, प्रश्न जिज्ञासाएं उठती है, उसका समाधान जब तक नहीं होता, ठीक ढंग से बताया नहीं जाता, तर्क युक्ति श्रुति के आधार पर जब उसको बताया नहीं जाता, तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं बन पाती। इसलिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन चीज आवश्यक है। पहले सुनिए, फिर सुने हुए तत्वों पर चिंतन करिए, प्रमाण के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से, तर्क के माध्यम से उस पर विचार करिए, और जब निर्णित हो गया श्रुति के द्वारा और युक्ति के द्वारा, ये निर्णित हो गया जब बात कि भाई ये ऐसा ही है, तब निधिध्यासन करिए, यानी कि उसको आचरण में लाइए, अमल करिए। तो यह क्रम है। तो किसी भी कार्य को अमल में लाने के लिए पहले श्रवण और मनन आवश्यक है। तो शास्त्र ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जिस ज्ञान से दुखों के निवृत्ति की बात कही जा रही है, मुक्ति की बात कही जा रही है, यानी कि जन्म बंधन से ही निवृत्ति, भाव बंधन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये जो क्रम है, ये जो प्रवाह है, इसी को तोड़ देना। क्योंकि जब तक शरीर धारण करता रहेगा जीव, तब तक वो दुखों से दूर हो ही नहीं सकता। यह महर्षियों के द्वारा निर्णित सत्य है। क्योंकि प्रत्येक देहधारी को, जितने भी इस जगत में देहधारी देखे गए हैं आज तक, वो कभी भी दुखों से दूर हुए ही नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति आप बताइए, सोचिए, देखिए अपने आसपास, जो दावे के साथ कह दे कि हमें कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। ऐसे मिलेंगे नहीं। भूख प्यास भी दुख है। जब हमें भूख लग जाती है तो भले ही घर में सारे प्रकार के भोज्य सामग्री रखी हुई हो, लेकिन फिर भी भोजन करने से पूर्व भूख लगने के बाद एक जो पीड़ा होती है उसको तो सहन करना ही पड़ता है। अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन होता है। उतना भी ना हो, ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं महर्षि, उस स्थिति की कि भाई सदा सर्वदा तक थोड़ा भी दुख ना हो, और जो दुख है अभी वो हट जाए, वो ऐसा हटे कि फिर कभी ना आवे। तो उसके लिए हमने न्याय में भी पढ़ा था कि वहां पर महर्षि ने कहा कि इसका कारण जन्म है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायाद अपवर्ग, कि दुख का कारण जो है जन्म है। तो जन्म यानी कि शरीर, आत्मा का शरीर का धारण करना। आत्मा जब तक शरीर को धारण करता रहेगा तब तक वो दुखों से छूट नहीं सकता। इसलिए दुखों से छूटना है तो इस जन्म को हटाना पड़ेगा। और जन्म मरण का जो क्रम है ये दुरति क्रम है, मतलब इसको कठिनता के साथ हटाया जा सकता।
हटाया जाता है। हटाया ही नहीं जा सकता ऐसी बात नहीं है, हटाया जाता है, लेकिन कठिनता के साथ, बड़े श्रम साध्य है। लेकिन बड़ा संकल्प है, बड़ा उद्देश्य है, तो उसके लिए कर्म पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए तो इसको छुरे की धार पे चलने के बराबर इस मार्ग को कहा है। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पतस्तद कवयो वदन्ति। ये छुरे की धार है, कोई बिरला ही कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कि कोई धीर ही, गंभीर ही, कोई वीर ही पुरुष है जो अपने इंद्रियों को विषयों से रोक करके और अंतर्मुखी होते हैं, अपने आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। वो धीर, गंभीर और कठोर व्यक्ति होते हैं थोड़ा, क्योंकि विषयों के प्रवाह में अधिकतर बह ही जाते हैं। लंबे समय की साधना भी हमने अपने आप को साध लेते हैं, लेकिन कभी कभी इतना वेग आता है, इतने विषयों का संपर्क और उसका आकर्षण होता है कि तपस्वी से तपस्वी व्यक्ति भी गिर जाते हैं, ऐसे सुनने में आता है। इसलिए उस स्थिति को बनाए रखने के लिए गिरे न उससे बहुत बड़ा बल और संकल्प चाहिए, और उसके साथ ही ईश्वर का अनुग्रह, गुरु कृपा, ये सब आवश्यक है। तो व्यक्त और अव्यक्त और साथ में ज्ञानवान पुरुष, इन तीनों के तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, और वही दुखों को दूर कराने के लिए वही एकमात्र उपाय श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य ने दूसरी कारिका में कही। अब सहज ही ये बात उठेगी कि ये व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ क्या है। तीन चीजें हैं वहां पर, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। ज्ञ का मतलब पुरुष। तो ये व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और ज्ञ क्या है, इस विषय में अगली कारिका में महर्षि कह रहे हैं। तीसरी कारिका में मूल प्रकृति रवकृतिर्महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। कह रहे हैं कि मूल प्रकृति है अविकृति ही महदाद्य प्रकृति विकृतयः सप्त। श्याम पट पर हमने इसको दिखाया है कि मूल प्रकृति ही अविकृति, सबसे पहले मूल प्रकृति है जिसको अविकृति, अविकारवान, अकार्य कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती है, वह नित्य है, सनातन है, वह अक्षर है, उसको अक्षर भी कहते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता, तो सदा बनी रहती है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होती। तो इस जगत का जो मूल है, प्रकृति मतलब कारण होता है, और मूल है यानी कि अंतिम है, क्योंकि ये पूरा जो जगत हम देख रहे हैं शरीर के रूप में, और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि के रूप में जितना भी हम जगत ये विस्तृत देख रहे हैं, इन समस्त जगत को तोड़ते जाइए, इसका नाश करते जाइए। पृथ्वी को नाश कर दीजिए, नाश कैसे होगा? नाश होता है अवयवों के विभाग से, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तत्व जो बने हैं वो संघात से बने हैं, परमाणुओं के सहयोग से बने होते हैं, सम्मिलन से बने होते हैं। और इन समस्त जगत को बिखराते जाइए, उनके अवयवों को तोड़ते जाइए, हटाते जाइए, और तब तक हटाते जाइए जब तक मूल में न पहुंच जाए। तो वो एक अंतिम स्थिति होगी, वो एक कोई स्थिति हो सकती है, ऐसी कल्पना है, ऐसा अनुमान है, होता ही है। ये भौतिक विज्ञान भी ऐसा कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु में जाकर के विलीन हो जाते हैं, परमाणु से ही जगत उत्पन्न होते हैं और परमाणु में ही विलीन हो जाते हैं। तो परमाणु जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व होता है, वही सूक्ष्माति सूक्ष्म इस जगत के जो तत्व हैं उसे मूल प्रकृति कहते हैं, उसे ही त्रिगुण कहते हैं, उसे ही प्रधान कहते हैं, उसे ही अव्यक्त कहते हैं। तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, ये जो तीन चीजों में जो अव्यक्त है वो मूल प्रकृति है। उसी को त्रिगुण, उसी को सत्व रज तम भी कहते हैं। इन सत्व रज तम को ही मूल प्रकृति कहते हैं, क्योंकि सांख्यकार ने एक सूत्र दिया है, सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति ही। सत्व, रज और तम, इनकी साम्यावस्था होती है, क्योंकि मूल तीन है, एक ही मूल नहीं है। ये पूरा जगत का मूल तीन तत्व हैं, और तीन तत्वों को एक ही शब्द से कहा जाता है मूल प्रकृति, क्योंकि वो तीनों अलग नहीं रह सकते, तीनों के बिना जगत बन ही नहीं सकता, इसलिए वो तीनों को ही प्रकृति शब्द से कहा जाता है, और मूल है इसलिए उसका नाम मूल प्रकृति है। और वो जो मूल प्रकृति है जिसे सत्व रज तम कहते हैं, उसकी साम्यावस्था, दो अवस्थाएं होती हैं उनकी। एक वैषम्यावस्था होती है जिसमें कोई हलचल नहीं होता, सब बराबर मात्रा में रहते हैं,
कोई क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, निष्क्रियता एक रहती है, वो प्रलय की स्थिति होती है, जहाँ पर जगत नहीं होता, जहाँ पर धरती नहीं होती, आकाश नहीं होता, वायु नहीं होती, चंद्रमा नहीं होता, सूर्य नहीं होता, आकाश भी नहीं होते, ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते। ऐसी स्थिति को सत्व रजत तम की साम्यावस्था कही जाती है। और उसी स्थिति में जो वो तत्व रहते हैं, क्योंकि जगत बना है तो बना है तो किसी तत्व से बनेगा, ऐसा ही नहीं कि असत से सत की उत्पत्ति हो जाएगी, उसके आगे वर्णन आएगा सत्कार्यवाद में। तो जगत के निर्माण के लिए कुछ सामग्री चाहिए ही, और वो प्रलय में एक सामग्री रहती है जो सूक्ष्म रहती है, उसको हम आंखों से देख सकते हैं, देखने वाला ही उस समय कोई नहीं है तो कौन देख सकता है, क्योंकि सब प्रलय है, शरीर नहीं है, धरती नहीं है, कौन जीव है वहां पर? जीव तो है लेकिन शरीर न होने से कोई ज्ञान ही नहीं कर सकता। इसलिए वह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, जो मूल है, अंतिम है इस जगत के, उस अंतिम कारण को मूल प्रकृति कहते हैं। और वह मूल प्रकृति क्या होती है? अविकृति होती है। अविकृति, विकृति का मतलब होता है उत्पन्न होना। जो उत्पन्न होता है उसे विकार या विकृति शब्द से कहा जाता है। ये शब्द तांत्रिक शब्द हैं। तो विकृति और एक अविकृति, तो यहां पर मूल प्रकृति को कहा अविकृति। मूल प्रकृति सत्व रजतम की जो साम्यावस्था है वो अविकृति है। अविकृति का मतलब वो उत्पन्न नहीं हुआ है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि मूल जो होता है वो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि अंतिम है। अंतिम का अंतिम नहीं होता, अंतिम का अंतिम नहीं होता। इसलिए महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया, मूले मूला भावात अमूलम मूलम। मूल में मूल का अभाव होने से वो जो मूल होता है वो अमूल होता है। अमूल का मतलब अकारण होता है, उसका कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि जिसका कारण है उसको मूल कहा ही नहीं जा सकता, उसको अंतिम कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके आगे और है, उसके आगे और है, आगे और है, आगे और है। तो इस प्रकार एक ऐसी स्थिति तो आएगी ही कि उसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। जगत को तोड़ते जाइए, उसको बिखराते जाइए, ज्ञान के माध्यम से बिखराइए, ऐसे तो बिखराने का सामर्थ्य नहीं हो, परमात्मा का तो कोई बिखरा ही नहीं सकता, जगत का नाश ही नहीं कर सकता। लेकिन जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो बौद्धिक रूप से करते हैं। तो बौद्धिक रूप से जब हम देखते हैं कि ये पृथ्वी टूट जाएगी, जल के भी परमाणु विखंडित हो जाएंगे, इस प्रकार अंतिम में जाते समय एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो पदार्थ अब और तोड़ा नहीं जा सकता, उसका और खंड नहीं हो सकता। लेकिन वो पदार्थ तो होगा कुछ न कुछ, सूक्ष्म रूप में ही सही, लेकिन तो कुछ होगा। तो वही जो तत्व है, उसी तत्व का नाम महर्षि ने मूल प्रकृति कहा है। वो मूल प्रकृति है, उसी को ही अव्यक्त, उसी को ही प्रधान, उसी को ही त्रिगुण, उसी को वेदों में अक्षर, उसी को वेदों में अजा इत्यादि शब्दों से कहा गया है। तो वो जो तत्व है अविकृति है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए मूल प्रकृति अविकृति कहा। और उसके बाद क्रम है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि सबसे पहले जगत नहीं था। जगत नहीं था तो उस समय क्या था? तो मूल प्रकृति की साम्यावस्था थी, कुछ नहीं था। जो सत्व रज तम थे उसको कण रूप में आप कल्पना कर लीजिए, क्योंकि बौद्धिक रूप से कल्पना करनी है, वो न कोई दिखा सकता है, ना हम देख सकते हैं, क्योंकि आंखों का वो विषय नहीं है। इसलिए वो तरंग रूप कहिए, उसको परमाणु रूप कहिए, सूक्ष्माति सूक्ष्म कण के रूप में कल्पना कर सकते हैं। तो वो अविकृति है। और उसके बाद जब जगत परमात्मा के संकल्प से पैदा होता है, जगत जो उत्पन्न होता है परमात्मा के संकल्प से पैदा होता है। परमात्मा संकल्प करते हैं, और संकल्प करते हैं तो ये जो सत्व रज तम है, इनके कणों में हलचल होने लगता है। पहले शांत होते हैं, प्रलय में निष्क्रिय होते हैं। अब जब संकल्प परमात्मा करते हैं कि एको हम बहुश्याम प्रजाये इत्यादि उपनिषदों में जो वाक्य कहे गए हैं कि मैं अब जगत की रचना करूं, ऐसा संकल्प करते हैं, तो संकल्प मात्र से उन सत्व रज तम के कणों में हलचल होने लगता है, और हलचल होने से वो आपस में जुड़ने लगते हैं, और आपस में जुड़ करके फिर जो प्रथम तत्व बनता है उसको महतत्व कहते हैं। जैसा कि श्यामपट्ट में दिखाया गया है कि महतत्व पहले उत्पन्न होता है। महतत्व को बुद्धि तत्व भी कहते हैं, कि सबसे पहले बुद्धि बनती है, और बुद्धि एक समष्टिगत बुद्धि बनती है। हिरण्यगर्भ की बुद्धि कहिए, उसको जो भी कहिए, वो बुद्धि बनती है, एक व्यापक बुद्धि का निर्माण होता है। फिर उससे अहंकार बनता है। फिर उस अहंकार के दो विभाग होते हैं। सात्विक अहंकार से इंद्रियां और मन उत्पन्न होते हैं, तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र, जिसमें शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र,
रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। और इन 5 तन्मात्रों से फिर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस क्रम से होते हैं। और फिर सात्विक अहंकार, क्योंकि अहंकार दोनों तरफ बढ़ जाता है। अहंकार का मतलब कि जो अहंकार है उसमें जो सत्व प्रधान, थोड़ा सत्व प्रधान अहंकार होता है तो इंद्रियां बन जाती है। तमस प्रधान, तमस का मतलब ये होता है कि स्थिर रहने वाले, क्योंकि ये जो सूक्ष्म भूत हैं, पंच महाभूत से तो जगत बना है, पंच महाभूत के भी कारण है पंच तन्मात्र, वो उनसे भी सूक्ष्म है। वो पंच तन्मात्र अहंकार से बने होते हैं, और वो अहंकार जो है, अहंकार जैसे बनता है, उस अहंकार में तमस जब प्रधान होता है तब वो पंच तन्मात्र बनते हैं। और उधर दूसरी तरफ जो दिखाया गया है वहाँ पर बाह्य कर्ण और अंतःकरण 2 कर्ण होते हैं। तो बाह्य कर्ण में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसन, ये जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। और वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये बाह्य इंद्रियां हैं। और आंतरिक इंद्रियां, अंतःकरण, मन आता है। तो इस प्रकार से 11 इंद्रियां हो गई, और 5 महाभूत और 5 उसके कारणभूत, जो सूक्ष्म भूत कहते हैं उसको, तन्मात्र। तो 5 5 10 और 11 21। उसका कारण जो है, इन दोनों का कारण अहंकार है तो 22, और अहंकार का भी कारण महतत्व बुद्धि तत्व है तो 23, और उनका भी कारण जो मूल प्रकृति है तो 24। ये 24 तत्व है। इन 24 तत्वों का विभाग विस्तार से महर्षि ने किया कि ये जगत परमात्मा के संकल्प से जब बनता है तो सबसे पहले ऐसे एकाएक जगत नहीं बन जाता है, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर बनते हैं, फिर हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर कहाँ रहेंगे तो हार्डवेयर पे रहेंगे। तो पहले सूक्ष्म चीज़ें बनती हैं, फिर उसके बाद स्थूल चीज़ें बनती हैं। तो सबसे सूक्ष्मतम इस जगत के जो पदार्थ हैं वो बुद्धि तत्व है, जो सबकी बुद्धि है। और इन बुद्धि का भी संबंध परमात्मा से होता है। तो एक परमात्मा जिसे ईश्वर तत्व कहते हैं, इसलिए वेदांत में उसके अलग अलग विभाग भी करना पड़ता है कि ब्रह्म है, ब्रह्म ही जब जगत के कर्तृत्व में आया तो उसकी ईश्वर संज्ञा हो गई। क्योंकि जब संकल्प किया भगवान ने, तो संकल्प किया तो पहले तो वो निर्विकार थे, वो निर्गुण थे, लेकिन अब सगुण हो गए, क्योंकि गुणों के साथ जुड़ गए तो सगुण हो गए। तो सगुण होने से फिर उसी ब्रह्म तत्व, जिसको वेदांत कहता है ब्रह्म तत्व, वही ब्रह्म तत्व की संज्ञा ईश्वर होती है। और ईश्वर की एक बुद्धि होती है। मतलब जब प्रथम तत्व बनेगा तो संकल्प जो होते हैं वही बुद्धि है। परमात्मा का संकल्प करें तो बुद्धि हो गए, और उसी बुद्धि से सबकी बुद्धि बनी है। संबंध बनी क्या है, वो व्यापक है बुद्धि तत्व, उन्हीं बुद्धि तत्वों से सबका संबंध है। उसी जैसे एक नदी है, उससे थोड़ा थोड़ा जल सब में बांट दिया गया, ऐसे ही समस्त जीवों में थोड़ा थोड़ा बुद्धि उसी परमात्मा तत्व की बुद्धि से आया है। तो इस प्रकार से सबसे सूक्ष्मतम प्रथम तत्व होता है महतत्व, और वो सत्व प्रधान होता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रथम पदार्थ होगा वो परम सत्व में होगा, सत्व प्रधान होगा। और जैसे नीचे आएंगे वो रजस तमस की मात्रा बढ़ती जाती है, और रजस तमस की मात्रा बढ़ेगी तो तमस जैसा जैसा बढ़ेगा वो स्थूल होता जाएगा। तो महतत्व सूक्ष्म तत्व है, सत्व प्रधान है, इसलिए वो उसको बुद्धि तत्व कहते हैं। महतत्व मतलब बुद्धि तत्व। फिर उसमें थोड़ा रजस बढ़ गया, थोड़ा सा तमस हल्का बढ़ गया तो अहंकार हो गया, इसलिए अहंकार ज्ञान को रोकता है। और उसमें भी थोड़ा सा सत्व, थोड़ा सा रजस और तमस बढ़ गया तो उधर तन्मात्र बन गए तमस से, और उधर सत्व प्रधान में थोड़ा सा हल्का सत्व और कम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो सत्व कम होगा, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो सत्व बढ़ेगा। तो इस प्रकार से तन्मात्र बन गए, फिर एकादश इंद्रियां बन गई। तो इस प्रकार से 24 तत्वों का ये समुदाय है। इसको यहाँ पर महर्षि ने कहा। इसको और विस्तार से हम आगे देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।